नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय के मामले में सबसे आगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस के भीतर बढ़ी सियासी हलचल, एक बार फिर दिल्ली में हुआ झारखंड के नेताओं का जमावड़ा, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी तैयारी। और तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार का बढ़ता कद और लालू की राजनीति में वापसी बढ़ाएगी बीजेपी की मुश्किल, रोमांचक होगा 2024 का चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में कांग्रेस बना रही है सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले कमलनाथ का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय के मामले में सबसे आगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में यहां पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को दावा किया कि आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय में बीजेपी शासित मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। और कमलनाथ ने मंडला में जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप केंद्र सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार और अन्याय में देश में सबसे आगे है। मंडला की जनता इस बात की गवाह है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 वर्षों में बीजेपी सरकार ने प्रदेश के युवाओं और आदिवासियों का भविष्य चौपट कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आज आदिवासी बहुल मंडला का युवा ही नहीं, हर परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है तथा मंडला को पलायन की राजधानी बना दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए बने पैसा कानून में भी भर्ती घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, तो मैं पूछता हूं कि सीएम शिवराज आप किस काम के? शिवराज, आपने आखिर प्रदेश को क्या दिया? आपने महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी, महंगी बिजली दी, लाचार स्वास्थ्य दिया और सड़कों पर गड्ढे दिए और इससे बड़ी बात घर घर में शराब दी। इसी के साथ कमलनाथ ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बनने पर हम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर के साथ साथ कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने की दिशा में कार्य करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के भीतर बढ़ी सियासी हलचल, एक बार फिर दिल्ली में हुआ झारखंड के नेताओं का जमावड़ा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस के भीतर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और इनके अलावा कई और नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पार्टी के नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश प्रभारी को राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें प्रदेश में बूथ स्तर की तैयारियों का भी जिक्र है। प्रदेश प्रभारी से दिल्ली में मिलने वाले खास नेताओं में राजेश ठाकुर के अलावा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समेत कई सारे नेता शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार का बढ़ता कदर, लालू की राजनीति में वापसी बढ़ाएगी बीजेपी की मुश्किल, रोमांचक होगा 2024 का चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में 20 विपक्षी दलों की बैठक के बाद से नया मोर्चा बनाने की कोशिश तेज हुई है और माना जा रहा है कि इस पहल की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। दूसरी तरफ आरजेडी के मुखिया लालू यादव भी राजनीति में फिर से वापसी कर रहे हैं। जिस तरह इन दोनों की जुगलबंदी काम कर रही है, उससे यह माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले सभी दल साथ आ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिक्कत हो सकती है और इसका असर सबसे ज्यादा वहां दिख सकता है जहां क्षेत्रीय दल काफी मजबूत है। तो दोस्तों, क्या कुछ होगा, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां पर बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें और पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने फिर उठाए हैं सवाल और कहा है कि मणिपुर के सीएम तुरंत इस्तीफा दें, उनके रहते राज्य में शांति की संभावना नहीं। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मणिपुर का जल्द से जल्द कुछ पुख्ता समाधान निकाला जाना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि मणिपुर के सीएम तुरंत इस्तीफा दें, इस बात की मांग उठा दी है कांग्रेस पार्टी ने। मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर दी। बैठक में शामिल मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने दिल्ली में शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाद
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के बारे में एक बैठक आयोजित की। मैं कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में वहां था। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरी ओर से कि वो समय नहीं दे रहे हैं। मैंने 50 दिनों के अंतराल के बाद इस बैठक के आयोजन के लिए शाह को धन्यवाद देना शुरू कर दिया और कहा कि हमें उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे तो इस प्रकार की बैठक उचित होगी। उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद मणिपुर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमाएं अन्य देशों के साथ भी लगती हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता इबोबी सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मणिपुर जल रहा है तब भी उन्होंने 50 दिन के बाद भी एक भी ट्वीट नहीं किया या एक शब्द भी नहीं कहा है। सिंह ने सवाल किया कि उन्होंने मणिपुर के लिए एक भी शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये दुखद है कि 15 साल तक राज्य पर शासन करने वाले मुख्यमंत्री को 3 घंटे लंबी बैठक के दौरान बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। उन्हें केवल 7 से 8 मिनट का समय मिला। बड़े अफसोस की बात है कि ओकराम इबोबी सिंह जी को 3 घंटे के समय में सिर्फ 7 मिनट दिए गए। इबोबी जी 15 साल तक मणिपुर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो प्रमुख विपक्षी पार्टी की ओर से मीटिंग में मौजूद थे। ये बड़े अफसोस की बात है और अपमानजनक भी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बीजेपी के कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल, कई राउंड फायरिंग, एक कार्यकर्ता के पैरों में लग गई है गोली। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। दरअसल दोस्तों, मधेपुरा के मुरलीगंज में रविवार दोपहर बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चल गई। फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने से एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया है। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आपसी कहासुनी में फायरिंग की बात सामने आई है। आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत मुरलीगंज में रविवार को प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजन किया था और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगर के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इसी दौरान बीजेपी नेताओं पंकज पटेल और संजय भगत के गुट में कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। हाथापाई के बाद पंकज पटेल ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग कर दी और गोली दूसरे गुट के कार्यकर्ता के पैर में जा लगी। लहूलुहान कार्यकर्ता को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और यही नहीं, आरोपी पंकज पटेल और घायल संजय भगत के गुट में हुई मारपीट में कई लोग चोटिल भी हो गए हैं। तो दोस्तों, लालू यादव पर और आरजेडी की सरकार पर जंगल राज चलाने का आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन अपने ही कार्यक्रम में जो बवाल हुआ उसमें बंदूकें निकाल दी गई और फायरिंग भी हुई, लोग घायल भी हुए। इसके लिए अभी तक कोई जवाबदेही किसी नेता द्वारा नहीं ली गई है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 2024 में अगर आया बहुमत तो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री। विपक्षी एकता के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि राहुल गांधी बने देश के प्रधानमंत्री तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी एकता के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि अगर 2024 में बहुमत आया तो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, यह बयान किसी कार्यकर्ता या किसी छुटवैये नेता का नहीं है, यह बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का है, जिन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि विपक्षी एकता के बाद अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को बहुमत मिला तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। तो दोस्तों, देखना होगा कि तमाम विपक्षी दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, वो सब देख के हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ही ये बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटना में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों की हुई अहम बैठक को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने में लगे हैं और इसी सिलसिले में विभिन्न विपक्षी दलों ने बिहार की पटना में बड़ी बैठक की और इस बैठक की मेजबानी सीएम नीतीश कुमार ने की थी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी चीफ लालू यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बैठक के बाद विपक्षी दलों ने ऐलान किया कि वो सभी एक साथ हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट नहीं हुए बल्कि देश की तिजोरी लूटने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है और बीजेपी के टॉप लीडर से इस वक्त इस विपक्ष का जो जुटान है, एकजुटता है, उसको लेकर कटाक्ष करने लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये
समझ आता है कि डर का एक माहौल तो जरूर है बीजेपी के अंदर, क्योंकि अगर इस बार का महागठबंधन अगर सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है बीजेपी को। और आपको बता दें कि 2019 में भी महागठबंधन हुआ था, 2024 में भी हो रहा है, लेकिन 2024 वाले महागठबंधन में बहुत ज्यादा अंतर है और सबसे बड़ा अंतर है कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना, कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाना। और इनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो ये कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के नागरिकों को एकजुट करना और प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो महिलाओं के बीच में लोकप्रिय होना। तो दोस्तों ये कई तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि 2024 भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है और कांग्रेस के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है। और इन्हीं सब के बीच भूपेश बघेल ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर 2024 में मिल गई बहुमत तो राहुल गांधी होंगे देश के प्रधानमंत्री। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि उनकी सदस्यता को लेकर इस वक्त कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, फैसला हाईकोर्ट में सुरक्षित है और बहुत जरूरी है ये कि उनकी सदस्यता वापस हो जाए तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो तमाम फैक्टर्स यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, हर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी को झटका लग रहा है और भगदड़ का माहौल है। और अब एक बेहद बड़ी खबर आई है जिसमें मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक नेता ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है और अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं और कमलनाथ उनकी घर वापसी कराएंगे। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए रोज की खबरों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के कई संतुष्ट नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं और शिवपुरी जिले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ दी है और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामने का ऐलान कर दिया है। राकेश गुप्ता 26 जून को भोपाल में कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सिंधिया समर्थक नेता माने जाने वाले राकेश गुप्ता ने बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद राकेश गुप्ता ने कहा कि वो बीजेपी में जाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनका कोई सम्मान नहीं था, वो तो सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे जिसके कारण उनका 40 साल का राजनीतिक कैरियर जो है वो दागी हो गया। बीजेपी में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। इस्तीफा देने वाले राकेश गुप्ता शिवपुरी में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय लिया था। राकेश गुप्ता का कहना है कि सिंधिया के साथ मैं बीजेपी में तो गया लेकिन वहां पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए कुछ चुनिंदा विधायक और मंत्रियों को ही लाभ मिला जबकि दूसरे सिंधिया समर्थक नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंची। आने वाले दिनों में और भी कई सिंधिया निष्ठ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आएंगे। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी उथल पुथल मची हुई है और जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान हुआ, सरकार चली गई, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार जाने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि जिन नेताओं ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ा था उनमें कुछ को तो ऐसा कह रहे हैं कि सम्मान मिला लेकिन ज़्यादातर नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिला और एक एक करके सब कांग्रेस में वापस आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को इन नेताओं पर भरोसा करना चाहिए, एक और मौका देना चाहिए? ये सब कांग्रेस का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल कमलनाथ इनकी घर वापसी करा रहे हैं। देखना होगा आगे और कितने नेता वापस आते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितने सीटों के साथ जीती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली है तो अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।